बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, कुछ इनमें लीफी प्लांट्स होते हैं और कुछ इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और कुछ जो लीफी प्लांट्स होते हैं उनकी अपनी ही एक वैल्यू होती है, खूबसूरत होते हैं। और अगर ये पेरिनियल्स हैं तो इनको हम बहुत ज़्यादा अपने गार्डन में कर सकते हैं। और ये है क्यूबन ओरेगनो और मिंट प्लांट और विक्स प्लांट और क्यूबन ओरेगनो और अमेरिकन इंग्लिश में ओरेगनो और ब्रिटिश इंग्लिश में ओरिगैनो, दोनों तरह से ही ये ठीक है। खूबसूरत प्लांट है और इसके जो लीव्स होते हैं बहुत ही इनमें से खुशबू आती है। और अगर पेरिनियल्स प्लांट्स होते हैं उनकी हम बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन कर सकते हैं, तो इस तरह ये हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये थोड़े से सकुलेंट्स भी हों, क्योंकि ये एक थोड़ा-सा सकुलेंट प्लांट है और लीफी प्लांट है और खूबसूरत प्लांट है, एक पेरिनियल प्लांट है। और इसमें और भी वैराइटीज़ आती हैं, इनमें वेरिएशन वाली भी होती हैं और सिंपल भी। लेकिन मेरे पास सिंपल वैराइटी है, जो थोड़ी वेरीगेटेड होती है, थोड़ी-सी टिपिकल होती है। और जो थोड़े-से सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, इनकी केयर थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन ये हमारे गार्डन में हमेशा रहते हैं और खूबसूरत होते हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। और इसको जो है अजवाइन प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ये अजवाइन प्लांट नहीं है। उसके लीव्स और तरह के होते हैं और उनके फ्लावर्स भी और तरह के होते हैं। उनके लीव्स इतने मोटे और वेलवेटी नहीं होते हैं, जबकि क्यूबन ओरेगनो और जो खूबसूरत इसकी ये वैराइटी है, इस इसके जो लीव्स होते हैं वेलवेटी होते हैं और सॉफ्ट से, खूबसूरत से। और हाथ लगने से ये कट जाते हैं, यानी कि इनकी ब्रांचेस भी बहुत नाजुक सी होती हैं। और अगर ज़रा-सा टच भी हो जाता है तो इनकी ब्रांचेस भी टूट जाती हैं और इनके लीव्स भी जो है ड्रॉप हो जाते हैं। और बहुत सॉफ्ट सी इसकी ब्रांचेस होती हैं, इसके लीव्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसको आप जो है छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और बहुत बिग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और बहुत सारे होते हैं जिनको बिग पॉट्स देना उनकी एज के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये प्लांट है एक ग्राउंड कवर प्लांट, इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं और एक बुश के तौर पे भी रख सकते हैं, डुवॉर्फ वैरायटी के तौर पे भी रख सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। इसको बहुत सारी जगहों पे हम बहुत तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। और एक वक़्त था मेरे गार्डन में ये बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मैंने इनकी प्रोपेगेशन की हुई थी, तो हर प्लांटर्स में से ही ये निकलना शुरू हो गए थे और फिर मैंने इनको निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया। तो फिर ये बहुत थोड़े से मेरे गार्डन में रह के और बहुत सारे मौसमों में, बहुत सारे जो वेदर्स होते हैं, उनमें ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो फिर थोड़े से प्लांट से मैंने अब दोबारा से इसकी प्रोपेगेशन की है और अब मैंने बहुत सारी जगहों पे इसकी प्रोपेगेशन की है, क्योंकि ये प्लांट्स होते हैं जो हमेशा हमारे गार्डन में नहीं रहते हैं और कुछ वेदर्स की नज़र हो जाते हैं, मौसमों की नज़र में हो जाते हैं, तो फिर इनकी कटिंग्स ज़रूर लगानी चाहिए। और ये वो प्लांट है जिसकी प्रोपेगेशन करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके जो एक मदर प्लांट होता है, वो हमेशा हमारे गार्डन में नहीं रहता है, तो इसलिए इनकी प्रोपेगेशन करना बहुत ज़रूरी है। इनकी कटिंग्स लगाते रहें और इनको अपने गार्डन में ज़्यादा करते रहें। और अगर एक प्लांट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसको निकाल के मत फेंकें। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे गार्डन में ये फिर बाकी नहीं रहे थे और इनको मैंने बहुत सारे छोटे से कप्स में भी लगाया हुआ है और बहुत सारे इनके जो हैं मैंने बॉटल्स में और पॉट्स में और टेराकोटा पॉट्स में, यानी कि हर जगह ही ये चल जाते हैं और इनकी कटिंग से इजीली चल जाती हैं। और लेकिन इनकी जो हैबिट होती है, इनके लीव्स ज़रा से टच करने से उतर जाते हैं, इनकी ब्रांचेस कट जाती हैं। तो इस तरह अगर एक ब्रांच हम ऊपर से कट करते हैं तो इससे 2 ब्रांचेस निकल आती हैं, तो ऐसे ये बुशी हो जाता है। और बहुत सारी जगहों पे हम इसको रख लगा सकते हैं कटिंग से। इसके बहुत छोटे-छोटे से फ्लावर्स आते हैं, लेकिन हम इनको
फ्लावरिंग प्लांट के तौर पे अपने गार्डन में नहीं रखते हैं, बल्कि इसको हम एक लीफी प्लांट और हर्बल प्लांट के तौर पे रखते हैं और इसके हर्बल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मिंट प्लांट और बहुत सारे बेसिल प्लांट और इस तरह के दूसरे जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, उसकी निस्बत इसमें कहीं ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ कम भी होते हैं, दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा होते हैं और इस तरह हम इनको बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग खानों में यूज़ करते हैं क्योंकि ये जैसे मिंट प्लांट है, बेसिल प्लांट है, वैसे ही इसका यूज़ भी किया जाता है और एक है ओरेगनो प्लांट, वो ओरिजिनल ओरेगनो, लेकिन ये क्यूबन ओरेगनो प्लांट है और इसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ होती हैं हर्बल प्लांट्स की और इनको बहुत सारी डिशेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, खानों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने इनका यूज़ नहीं किया, इनको अपने गार्डन में मैं एक हाउस प्लांट के तौर पे ही रखा हुआ है और खुशबू वाले प्लांट के तौर पे। इसकी जो मिंट की खुशबू होती है, एक मरतबा इसका लीफ हाथ में आ जाए या इसकी ब्रांच कट जाए तो बहुत तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है। ये एक सेंटेड प्लांट है और खूबसूरत इसकी फ्रेग्रेंस होती है, दूर से आ जाती है। जैसे बेसिल की और मिंट प्लांट की जब विंडी चलती है, हवाएँ चलती हैं, तो इनकी खुशबू पूरे गार्डन में फैली हुई होती है। बहुत खूबसूरत प्लांट और इसके लीव्स भी बहुत वेलवेटी से और इसकी जो ब्रांच है, उसको कट करना बहुत ईज़ी है। अगर हम इसके पास से भी गुज़रे तो ये खुद ही कट जाती हैं। तो एक जगह से 2 लीव्स आ जाते हैं, इसकी जो ब्रांच होती है, इसके ऊपर जैसे जो टोमेटोज़ के जो प्लांट्स होते हैं, उनकी ब्रांचेज़ के ऊपर आपने छोटे-छोटे से बाल देखे होंगे और ऐसे ही इसके भी हेयर से बने हुए होते हैं, इसकी ब्रांच के ऊपर भी, यानी कि इसके इतने ही ज़्यादा नोड एरियाज़ हैं और ना सिर्फ़ इनके नोड एरिया से इनकी रूट्स बनती हैं, बल्कि इनकी तमाम ही ब्रांच से जहाँ से मर्ज़ी कट करके लगा दें, तो उधर से ही इसकी रूट्स बन जाती हैं। बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, जैसे आप एक टोमेटो की कटिंग लगाते हैं, एक बेसिल की कटिंग लगाते हैं, वैसे ही इसकी भी हम कटिंग लगा सकते हैं और अगर सॉइल के अंदर एडजस्ट नहीं भी करते हैं, अगर सिर्फ़ सॉइल के ऊपर रख दें, तब भी इसकी अच्छी-सी रूट्स बन जाती हैं और लेकिन ये थोड़ा-सा टाइम ले लेती हैं। अगर इनको सॉइल के अंदर फिक्स करके लगाएँ, तो इनकी रूट्स जल्दी से बनती हैं, लेकिन अगर सॉइल के ऊपर रख दें तब भी इनकी रूट्स बन जाती हैं। इनकी छोटी-छोटी सी रूट्स आप देख रहे होंगे और थोड़े दिन पहले 1 वीक पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और इसकी कटिंग्स ऐसे ही सॉइल के ऊपर रख दी थी। तो अब इसके देखिए छोटे-छोटे ब्राउन कलर के जो डॉट्स बने हुए हैं, ये तमाम ही इसकी रूट्स हैं और ना सिर्फ़ इसके जो नोड एरियाज़ होते हैं वहाँ से रूट्स बनती हैं, बल्कि इसके हर ही एरिया से, ब्रांच के हर हिस्से से रूट्स बनती हैं। ये जितनी भी रूट्स बनी हुई हैं छोटी-छोटी सी, मीन्स के अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, तो अब भी इसने थोड़ा-सा बिग हो जाना था और अगर सिर्फ़ सॉइल के ऊपर रखा है तब भी इसकी रूट्स बन गई हैं और ये हम इसकी कटिंग्स जो होती हैं शेडी एरिया में लगाते हैं, धूप वाले एरिया में नहीं लगाते हैं। जहाँ पे शेड हो वहाँ पे इसकी कटिंग्स हम सारा साल ही लगा सकते हैं। जैसे कोलियस प्लांट्स की कटिंग्स हम सारा साल लगाते हैं, ऐसे ही इसकी भी कटिंग्स लगा सकते हैं और गर्मियों में इसका भरने का मौसम होता है। आप देख रहे होंगे मैंने कितनी ज़्यादा इसके पॉट्स तैयार किए हुए हैं और क्योंकि इसके करते रहना ही ज़रूरी है, वरना अगर हम एक प्लांट रखेंगे गार्डन में, तो वो 1-2 साल में गार्डन में रहेगा, लेकिन फिर वो डाई बैक जाना शुरू हो जाएगा। बाज़-औक़ात इसकी जो ब्रांच होती है ड्राई होती है, हार्ड होती है और वो ख़त्म हो जाती है। इसके ऊपर जो दूसरी ब्रांचेज़ लगी होती हैं, छोटी बेबी ब्रांचेज़, उनको कट करके तो हम दोबारा से इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जैसे कोलियस प्लांट की हम कटिंग्स लगाते रहते हैं और इसका जो मदर प्लांट होता है, वो 1-2 साल के बाद डाई बैक जाना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी कटिंग्स हमारे पास चलती रहती हैं। तो ऐसे ही इसकी कटिंग्स भी लगाते रहना चाहिए, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। ये हर सीज़न में चलता रहता है।
इसमें कोई डोरमेंसी नहीं आती कि सर्दियाँ हैं तो ये डोरमेंसी में हो गया है या ये गर्मियाँ हैं तो चलना शुरू हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी हमने कटिंग्स कोलियस की तरह लगाते रहना है और फिर हर वक़्त ये हमारे गार्डन में रहता है। विंटर सीज़न में थोड़ी-सी केयर करनी पड़ती है। ये गर्मियों का प्लांट है और इसकी जो ग्रोथ होती है गर्मियों में बहुत अच्छी होती है और सर्दियों में भी होती है लेकिन थोड़ी-सी स्लो हो जाती है और ये सर्दियों में भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और गर्मियों में भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और इसकी भी फ्लावरिंग होती है, छोटे-छोटे सी इसके फ्लावर्स होते हैं, एक स्टोक निकलती है और छोटे-छोटे से इसके फ्लावर्स होते हैं और उनको हम कट कर देते हैं क्योंकि हमें फ्लावर्स नहीं चाहिए होते। अगर इसके सीड्स कलेक्ट करने हैं, तो वो हम फिर रख सकते हैं, लेकिन फिर इसकी खूबसूरती नहीं रहती क्योंकि ये प्लांट फिर इसकी ब्रांच लॉन्ग होती है और नीचे से थोड़ी-सी खराब हो जाती है। तो हम अगर इसको पिंच करते रहते हैं या इसकी कटिंग्स लगाते रहते हैं, तो ये बुशी भी होता रहता है और अच्छी तरह फटता भी रहता है। लेकिन इसकी जो मदर ब्रांच है, उसने हार्ड ज़रूर होना होता है। ये अपना लाइफ़ साइकिल पूरा करके थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। तो इसकी जो ब्रांच अगर ब्राउन हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो इसके बेबी प्लांट्स को हम अलहदा कर लेते हैं। वैसे भी हमने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई होती हैं, तो इसकी प्रोपगेशन करना बहुत ज़रूरी है और इसको हम धूप में भी रख सकते हैं, शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत धूप है, बहुत हार्श वेदर है, तो फिर थोड़ा-सा इसको पार्शियल सी लाइट में करें और शेडी एरिया में कर दें और अगर आप जो है हिल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। बहुत तेज़ धूप में ये रह लेता है। हालाँकि मई, जून, जुलाई जो बहुत हार्श धूप थी, 48 टेम्परेचर था, तब भी ये फुल धूप में था और इसका मदर प्लांट बेबी प्लांट्स को नहीं हम रख सकते फुल धूप में और हार्श धूप में, लेकिन इसका जो मदर प्लांट था और वो फुल धूप में रहा और उसको कुछ भी नहीं हुआ और बस उसकी वॉचिंग थोड़ी-सी जल्दी करनी पड़ी और बस और इसके जो लीव्स थे वो लाइम कलर के थोड़े-से हो गए और शेडी एरिया में डार्क ग्रीन कलर्स के इसके लीव्स होते हैं। तो इसके नीचे से लीव्स हम कट करेंगे, थोड़ी-सी ब्रांच सॉइल के अंदर रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कोई नोड एरिया हो या ना हो, इसकी तमाम ब्रांच ही नोड एरियाज़ हैं और थोड़ी-सी सॉइल के अंदर रखेंगे और थोड़ी-सी बाहर, इसकी छोटी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, बिग कटिंग्स भी लगा सकते हैं और अगर हम भरा हुआ पॉट रखना चाहते हैं, तो बहुत सारी कटिंग्स एक ही पॉट में हम लगा देते हैं ताकि वो जल्दी से भर जाए और एक भरा हुआ पॉट हमें मिल जाए और बहुत गर्मी में फिर इसको जो है मैंने ऐसे ही रहने दिया, बहुत सारे प्लांट्स मेरे शेडी एरिया में पड़े होते हैं, कुछ पार्शियल लाइट में, कुछ फुल धूप में, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। और ये गर्मियों की धूप में अगर रह लेता है, तो सर्दियों की विंटर सीज़न की धूप में तो ये फिर बहुत हैप्पी होगा और इसकी गर्मियों में जो वॉचिंग है, अगर इसकी सोइल ड्राई होती है, तो फिर मैं इसको वॉचिंग करती हूँ, यानी कि थोड़ी-सी इसको ड्राई होने दें सॉइल को और फिर इसकी वॉचिंग कर दें। अगर हम काफ़ी दिनों तक इसको वॉचिंग नहीं करते हैं, तो इसकी ब्रांचेज़ खुद ही नीचे को लटकती हैं, इसके लीव्स नीचे को लटकते हैं और ये साइन करते हैं कि अब हमें वॉचिंग की ज़रूरत है और हमें कर दें। तो सर्दियों में तो काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, ये साइन नहीं करते हैं, 15-20 दिन भी गुज़र जाते हैं और गर्मियों में अगर बार-बार इनके लीव्स झुक रहे हैं, नीचे की तरफ ब्रांचेज़ लटक रही हैं, हर दिन और 1 दिन छोड़ के भी, तब हम इसको वॉचिंग कर देते हैं और ज़्यादातर मैं इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करती हूँ, इस प्लांट को दूसरे प्लांट्स के साथ ही ये पड़ा रहता है और मुझे याद भी नहीं होता इसको वॉचिंग करने का। और अगर आपको इसको रखना नहीं आ रहा, तो आप किसी दूसरे प्लांट के कॉम्बिनेशन के साथ इसको लगा सकते हैं। जब उसको धूप मिलेगी, इसको भी मिल जाएगी, जब उसको वॉचिंग होगी, इसको भी हो जाएगी। तो ये दूसरे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर जो बिग प्लांट्स होते हैं, दरख्तनुमा प्लांट्स होते हैं, उनके बॉटम में खाली जगह होती है, वहाँ पे लगाएँ, ये बहुत अच्छी तरह से फैलता है और स्प्रेड होता है और बहुत ज़्यादा आपके गार्डन में हो जाएगा। और इसकी कटिंग्स अगर आप लगाते रहेंगे 3 इंच की, 2 इंच की, 4 इंच की, तो ये अच्छी तरह चल जाती हैं। तो ऊपर का प्लांट जो होगा वो भी बढ़ता रहेगा, नीचे ये भी लगे रहेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे और बहुत पॉट्स प्यारे लगते हैं। तो इसको आप अब ये पुराना ओल्ड
ओल्ड प्लांट हो चुका है और ये थोड़ी-सी इसकी जो ब्रांचेस है हार्ड भी हो रही हैं और ये कटने से कट भी नहीं रही हैं, यानी कि ये ओल्ड प्लांट है और इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बन चुकी हैं। रूट बाउंड प्लांट है तो ये रोज़ाना ही वाटरिंग माँगता है और अगर ओल्ड प्लांट हो जाते हैं 3-4 इयर्स के, अगर ये डाई हो जाते हैं, तो इसकी जगह पे हमारे पास बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स होते हैं। तो इनकी प्रोपगेशन करते रहना चाहिए, इनके पॉट्स के अंदर हम कटिंग्स लगाते रहते हैं ताकि ये भरा-भरा सा लगे और इनको ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा अपने गार्डन में कर सकते हैं और खूबसूरत रखते हैं प्लांट। अल्लाह हाफ़िज़।